कहीं वो राक्षसी का भेजा हुआ कोई असुर तो नहीं? अगर वो राक्षसी का भेजा हुआ असुर होता तो वो हम पर वार करता, हमको मारता और हमको उठा कर लेके जाता, या फिर सीधा हमें गुज्जे की तरह गटक भी सकता था वो। और उसने क्या किया? हम पर कलर लगाकर वो चला गया बेचारा। वो बड़ा सा गिर के टिंकू, शीना और पिंटू बबलू के पीछे गया है। चल। अरे तारा गिरगिट के लिए नहीं, उनको कलर लगाने के लिए। या! सप्पू, हाँ, हमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हमें जाकर मम्मा को बताना चाहिए। चल। चले? हाँ चलो। मम्मा हमारी बात सुनिए, वो बड़ा सा गिरगिट सब पर रंग डाल रहा है मम्मा। मम्मी ये देखो, मम्मी मैं आपके सप्पू। मम्मी ये देखिए ना, गिरगिट ने क्या हाल बना दिया है। मम्मी मेरी बात नहीं सुन रही है। आप तो मेरी बात सुन लीजिए। बाय मम्मी। हैप्पी होली यही फोन पे मनाओगी? जानू बुला रही है। हाँ, अब मैं बात करती हूँ। हाँ, जानू बुला रही है। सप्पू ये हमें क्या हो गया था? मम्मा हमारे हर बार से चली गई थी। सप्पू हमें तो लगा था कि उस गिरगिट ने हम पर सिर्फ रंग फेंका है, लेकिन हम हमारे मम्मी पापा सब लोगों की नजरों से गायब हो चुके हैं। इसका मतलब हम इनविजिबल हो गए हैं। पापा मेरी बात सुन ले। पापा मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे? इन बच्चों की चीखें मेरे कान में संगीत की तरह गूंज रही हैं। असली खेल तो अब शुरू होगा रंगीला। तुम्हारे पास समय को मोड़ने की ताकत है और अब वक्त आ गया है उस शक्ति का प्रयोग करने का। वक्त को मोड़ना? पर क्यों रानी राक्षसी? नीचे कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 12 बच्चे। और इंसानी घड़ी में कितने अंक होते हैं? 12। इसलिए अब ये 12 बच्चे बनेंगे इंसानी घड़ी के वो 12 अंक। और अब तुम अपने जादू से समय के पहिए को उल्टा घुमाओगे। बस इतना बता दीजिए रानी राक्षसी, वक्त को कितना पीछे लेके जाना है? इतना कि वो वापस आ सके, वो जिसके अंत की खुशी में इंसान हर साल होली मनाते हैं, जिस बुराई को हर साल जलाते हैं, होलिका। होलिका? पर आप होलिका को वापस क्यों लाना चाहती? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस साल इंसानों की ये आखिरी होली हो, ताकि मैं रंग उड़ा सकूं। यूं
इंसान रोए, मैं खुशियां मना सकूं। लाल हरा नीला पीला राख से होलिका को निकाल कर लाएगा ये रंगीला। आज तक का सबसे बड़ा खेल रचने का मौका दिया है आपने। मैं आपको निराश नहीं करूंगा रानी राक्षसी। हम तो जादूगर के कबूतर की तरह सबकी नजरों से गायब हो गए तारा। और वही ना कोई हमें देख पा रहा है और ना कोई सुन पा रहा है। क्या हम हमेशा के लिए इनविजिबल हो गए? वो देखो, वो रंग वाला गिरगिट वापस आ रहा है। आसमान से गिरे खजूर पर अटके। सपू तुम ठीक तो हो ना? ऐसा कितना तारा, हम लोगों से आर पार हो रहे थे और इस ठेले पर जब मैं गिरा तो मैं इससे आर पार नहीं हुआ। सपू, ये थैला नॉन लिविंग थिंग है। का मतलब है कि हम लिविंग थिंग को टच नहीं कर सकते। हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग को ही टच कर सकते हैं। अब हम क्या करें? तारा, इसके नीचे चलो जाते हैं। हाँ सबको चल। दिव्या, वो देखो, गाड़ी अपने आप चल रही है। मम्मा, बोलो नहीं। ये कार्ट अपने आप कैसे चल रही थी? अरे दिव्या, ये क्या कर रही हो? चलो। वो तो हमें सुन ही नहीं सकती और देख भी नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। चल सपू, यहाँ से बाहर निकलते हैं। पता चला गिरगिट यहाँ पे आ चलो गया। फिर। लगता है ठंडाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यही तो मजा है होली का। मजा आ गया। गिरगिट होने का यही फायदा है। मैं सिर्फ उसे दिखता हूँ जिसे दिखना चाहूँ। इस टोकरी को ना किसी ने छुआ, ना किसी ने हाथ लगाया, नहीं, लेकिन फिर भी ये चल रही है। इसका मतलब जो ठंडाई है ना, उसने अपना असर शुरू कर दिया। अच्छा, ठंडाई में ना 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज में चीजें हिलती है, दूसरे में चीजें चलती हुई दिखती है, तीसरी स्टेज में चीजें उड़ती हुई दिखती है। इसका मतलब तो समझा? कांग्रेचुलेशन बिट्टू, यू आर ऑन सेकंड स्टेज। मेरे लिए तालियां बजाओ, मैं स्टेज 2 पे पहुंच गया।
ये थाली अपने आप ऊपर चली गई। Congratulations, बिट्टू, you are on third stage. छोटू भैया, छोटू, you are on third stage. हम भाग भाग तक कब तक बचेंगे? हमें सुपर आंटी से संपर्क करना ही होगा और उन्हें बताना होगा कि हम इतनी मुश्किल में हैं। पर अगर सुपर आंटी को भी हम दिखाई या सुन नहीं पाए तो? हाँ, ये तुम दोनों तो रक्षक हो ना, तो मुकाबला करो ना इसका। किंकू, हमारी कोई इज्जत है, आखिर रक्षक है हम बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ते हैं, तो इन छोटे मोटे ये मखरों से लड़कर क्यों टाइमिश कर रहे हैं? ये इज्जत गिराना है। अरे कीड़े मकोड़े इतना बड़ा तो है, वो देख। सप्पू, टिंकू, अभी ये सब कुछ छोड़ो और भागो। अरे तो क्यों भागते इतना ज़्यादा? अरे तुम चलो। हम सबको एक साथ रहना होगा। गुजिया वाली आंटी आए, जहाँ पर हमने गुजिया खाया था। आंटी, हमें बचाने के लिए थैंक यू। बचाया नहीं, फंसाया है, ताकि तुम्हें मोहरा बनाकर तुम्हारी सुपर आंटी को खत्म कर सकूं। लेकिन क्या आप हमें देख सकती हो? हाँ बबुनी, देख सकती हूँ। पर कैसे? उका है ना, गिरगिटवा ने हम पर भी रंग फेंका था। बस तभी से हम उससे लोगन को बचा रहे हैं। पर तुम सब चिंता मत करो, तुम सब यहीं हमारे इस घर में रहो। तुम सब यहाँ सुरक्षित रहोगे। दरवाजा क्यों बंद किया? पता नहीं। अचानक ही खुशियों के पेड़ से पत्ते कैसे झड़ रहे हैं? ऐसा तो तभी होता है जब धरती लोक पर कुछ बुरा होने वाला हो। बच्चों की सुपर आंटी तक मेरा संदेशा पहुंचा दो। वक्त बहुत ही कम है।
कल मुंह है, गिरगिट ने हमको भी रंग दिया। तब से हम भी सबकी नजर में गायब हो गए। वो गिरगिट तो सिर्फ हम बच्चों पर रंग फेंक रहा था, फिर आप दोनों पर रंग कैसे लगा? ये लड़की तो बहुत चालाक है। वो क्या है ना बिटिया, हम दोनों एक बच्चे को बचाने के चक्कर में बीच में आ गए और इसी में हम दोनों भी शिकार बन गए। लेकिन अंकल, आप ये ऐसे झुक क्यों रहे हो? आप झुक क्यों रहे हो? ये लड़की सिर्फ चालाक ही नहीं, खतरनाक भी है। मुझे इससे सावधान रहना होगा। क्या है ना बिटिया, गायब होने के बाद ना हमको हमारा शरीर ही महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए बीच बीच में अंगड़ाई लेते रहते हैं। सही है, सही है, सही है, बहुत सही है। अंगड़ाई ऐसे अंगड़ाई लेने के चक्कर में मेरी कमर में मोच आ गई। अरे हमारी अंगड़ाई मत देखो, वो देखो खिलौने, हमारे बच्चों के खिलौने। तुम लोग चाहो तो उनसे भी खेल सकते हो। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अंकल हमसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे ओ बचुआ लोग, आज होली है और तुम सब अपने घर से दूर हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम सबको घर की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लो मिठाई खाओ। मिठाई? अरे जरूर, इसकी तो बड़ी सख्त जरूरत है आंटी। कहीं इसके पैसे तो नहीं लेंगी आप? कैसी बात कर रहे हो बचुआ, ये एकदम फ्री है। मुफ्त का दादा जम के खा रहा। नहीं तारा, इतनी खाऊंगा। नहीं, अब तक तो वो गिरगिट चला गया होगा ना। हमें घर जाने की कोशिश करनी चाहिए। चलो। हाँ चलो। अरे बबूनी, क्या कर रही हो? वो गिरगिट कहीं से भी आ सकता है। दरवाजे से दूर चलते हैं। अरे 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 आंटी, अरे अरे आंटी, वो जो गुजिया आपने खिलाई थी ना, वो बहुत टेस्टी थी। और मिलेगी क्या? हाँ हाँ, मैं और बना कर ले आती हूँ। एक खा लेता हूँ। सप्पू, मेरा तो मुंबई का वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है। अरे हाँ शीना, वो भी बहुत अरे अरे, अगर वो दूध और जलेबी मिल जाती ना, तो वो मुंबई का वड़ा पाव ठू 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 ठू। और आंटी, कचौरी भी, और वो भी तीखी चटनी के साथ। आंटी जल्दी लाइए ना, बहुत भूख लगी है। इतना कुछ ला ही रही है तो साथ में छोले भटूरे भी लेके आइएगा। बहुत टेस्टी होते हैं। मैं लाती हूँ, सब सब लेकर आती हूँ। अन्नी अन्नी अन्नी, वो ज्यादा मेरे लिए मत लाना, मेरा पेट भरा हुआ है। बस खाली वो 150 जलेबी और है ना वो 50 लीटर दूध खाली। हाँ, 50 लीटर दूध और 150 जलेबी कम होती है। बहुत अच्छा है। हाँ? 50 लीटर दूध। हाँ? जल्दी लाइए। अभी लाई। अरे लुगाई, हमें बच्चों के लिए खाने का और इंतजाम करना चाहिए था। अपनी सचमुच की लुगाई समझने लगे हो क्या तुम? भूलो मत,
मैं राक्षसी हूँ। नाना, पर आप ये भी मत भूलना कि हमें इन 12 बच्चों की जरूरत है होलिका को वापस लाने के लिए। इसलिए कृपा करके अपनी जादुई शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल मत करना इनके सामने, वरना डर के मारे सब फुर्र हो जाएंगे। सब मैं संभालूंगी। तुम जाकर अपनी क्रिकेट सेना तैयार करो और उन्हें भेजो जहाँ भेजना है। जो आज्ञा। बच्चों, हम बाहर जा रहे हैं और वहां हम आपके मम्मी पापा से मिलेंगे और आप लोग की बातें बताएंगे, लेकिन तब तक वो हमारी लुगाई आप लोग का ख्याल रखे। लेकिन यार सप्पू, मुझे नहीं लगता इतने टाइम से हम कुछ खेले नहीं। हाँ यार, कुछ खेलते हैं। कबड्डी खेलते हैं। चलो कबड्डी चलो। ये बच्चे तो मेरे शैतानों से भी बड़े शैतान हैं। अरे 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 कबड्डी कबड्डी, बाहर गिरगिट का खतरा है। कहा था ना दरवाजे के पास भी मत जाना, नहीं तो तुम्हें खिलाना पिलाना सब बेकार हो जाएगा। चलो दरवाजे से दूर। अरे बचुआ लोग, चलो दरवाजे से दूर आओ। मैं तुम लोगों के लिए और खाने को लेकर आती हूँ। बैठो बैठो। मजा आ गया लड्डू खा के। सप्पू, तुम जब भी दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तभी तो गुजिया वाली आंटी दरवाजा बंद कर देती है। पर अंकल तो बाहर चले गए हैं। सप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुजिया वाली आंटी जानबूझकर हमें रोक रही है? तारा, किसी पर भी इतना शक नहीं करना चाहिए। और वैसे भी रंगीला अंकल भी तो हमारे लिए इतना सारा रिस्क लेकर बाहर गए ना। अरे तारा, मेरी बात समझ, ये लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन सप्पू नहीं, हम इन पर भरोसा करके यहाँ पर बैठ नहीं सकते। हमें सुपर आंटी से संपर्क करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। बात तो सही है। सुपर आंटी, मुझे गुदगुदी परी ने भेजा है। परी लोक में खुशियों के पेड़ के पत्ते सूख रहे हैं, मतलब धरती पर कुछ बुरा होने वाला है। बच्चों और शहर की रक्षा कीजिएगा। गिर जाती। अरे क्या हुआ? किली क्या देख रही हो? हमारी होली भी खत्म नहीं हुई है। चलो। अबे अरे 2 मिनट में आए, बस 2 मिनट में। क्या 2 मिनट में। अरे तुम जाओ हमारे। इस संदेश का क्या मतलब हो सकता है? कहीं फिर से राक्षसी ने किसी बुरी शक्ति को तो नहीं भेज दिया?